हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग ये जो पेपर है वो हमारा 13 अगस्त 2021 का पेपर है जो शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम हुआ था। और 13 अगस्त 2021 का पेपर है और टायर 1 का पेपर है। हम लोग जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं वो टायर 1 का ही पेपर को सॉल्व कर रहे हैं 2021 का। इससे पहले हम 13 अगस्त 2021 का ही पेपर आपको शिफ्ट 2 का डाले थे। ये वाला मेरा है 13 अगस्त 2021 का शिफ्ट 3 का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि कोई ट्रेन है, उसको कवर करना है 370 किलोमीटर। ठीक, कोई ट्रेन है उसको 370 किलोमीटर ट्रेवल करना है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक, और यदि वो 100 किलोमीटर रन करता है तो जो ट्रेन है वो कितना 5 किलोमीटर लेस देन इट्स नॉर्मल टाइम, नॉर्मल स्पीड से उसको वो क्या करता है जब 100 किलोमीटर आफ्टर 100 मतलब देखो उसको ट्रेवल करना है कितना 370। तो 370 मतलब कहने का मतलब 100 के बाद जो ट्रेवल किया 100 तक तो वो नॉर्मल स्पीड से ही ट्रेवल किया। यानी कि 100 जो है यदि नॉर्मल स्पीड x है और उसका नॉर्मल टाइम t लगता है तो नॉर्मल इतना से वो ट्रेवल किया। ठीक, यहाँ पर मानता है कि t1 टाइम उसको लगा होगा। ठीक, तो नॉर्मल स्पीड से ही वो ट्रेवल किया। लेकिन जब 100 के बाद जो वो ट्रेवल किया 100 के बाद सपोज कीजिएगा 270 किलोमीटर वो ट्रेवल किया, तो 270 किलोमीटर वो ट्रेवल किया तो उसमें वो किया क्या है कि उसका जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से लेस देन हो गया। और उसका देखिए सम टेक्निकल फॉल्ट बोल रहा है, द ट्रेन गॉट डिलेड बाई 36 मिनट। यानी कि टोटल टाइम दे रहा है, यानी कि यहाँ पर यदि t2 टाइम लगा तो t1 प्लस t2 क्वेश्चन में देखिए हमको दिया क्या है कि t1 प्लस t2 जो है यदि मेरा फाइनल देखिए जैसे 370 किलोमीटर यदि ट्रेवल करता हो, उसको देखिए 370 किलोमीटर ट्रेवल करना था, उसका नॉर्मल स्पीड ये था और नॉर्मल टाइम ये था, आवर में ये है और ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक, उसको ये नॉर्मल मेरा है, ये नॉर्मल है। ठीक, लेकिन वो क्या हुआ क्या कि वो 100 किलोमीटर वो चला नॉर्मल स्पीड से, उसको टाइम सपोज करते हैं t1 टाइम लगा होगा। लेकिन 270 किलोमीटर वो चला x-5 किलोमीटर से और उसको सपोज करते हैं t2 टाइम लगा। तो टोटल टाइम क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि पहले जितना टाइम लगा होगा नॉर्मल टाइम से वो 36 मिनट डिले हो गया, यानी कि 36/60 आवर हो गया। ठीक, इतना उसको डिले हुआ। तो हम यहाँ पर किए क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम देखिए जो मेरा रिलेशन है इसको हम टाइम में ही सेटिस्फाई कर दिए। देखिए t1 का मेरा यदि देखिए नॉर्मल यदि जैसे यहाँ पर बात करेंगे t प्लस, देखिए हम क्या कहें t प्लस, तो देखिए t का यहाँ से निकालेंगे 370/x हो गया और 36/60। ठीक, इसके बाद t1 क्या हो गया 100/x और ये हो गया 270/x-5। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 और ये हो गया 10, तो 6/10 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या किए, इसको आप यहाँ पर 270 वाला यहाँ पे लिख दिए और इसको ए वाला टर्म को हम यदि इधर ले जाएंगे तो -270/x हो गया। फिर इसको देखिए एलसीएम लेकर अपना सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 270 को कॉमन कर लिए, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, इतना आया। ठीक, अब हमको यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 3, इसको हम 2 3 इसको 5 कर लेते हैं, इसको 90 कर लेते हैं। तो मेरा देखिए क्या हो गया x इंटू x-5 इज इक्वल टू 90 इंटू 25। देखिए यहाँ पर वही लिखे हैं। अब हमको देखिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे ऑप्शन को सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए यदि x इज इक्वल टू क्वेश्चन में तो x का ही वैल्यू दिया क्योंकि नॉर्मल स्पीड पूछ रहा है, तो नॉर्मल स्पीड तो मेरा x ही है, x का वैल्यू यदि 40 है तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो देखते हैं
x की जगह देखिए यदि 40 रखते हैं इधर, तो क्या होगा 40 इंटू 35। देखिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से इसमें क्या है 7 है, 5 इंटू 7 है, 7 इसमें कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये 5 का होल स्क्वायर है, और ये 3 और 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 45 लेते हैं। ठीक, देखिए 45 लेते हैं तो एक बार 45 आएगा और एक बार 40 आएगा। इसमें कि ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें जो है इसमें भी है। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें हमको 25 चाहिए, 25 यहाँ पर हमको मिल सकता है 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। ठीक, तो बचा कितना 9 और 8 कितना हो गया 72। यहाँ पर देखिए 72 नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी मेरे को नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 50 लेते हैं। ठीक, x इज इक्वल टू यदि हम x इज इक्वल टू यदि हम 50 लेते हैं, x इज इक्वल टू हम यदि 50 लेते हैं तो देखिए 50 लेंगे तो 50 हो जाएगा और 45 हो गया। अब देखिए यहाँ से करते हैं तो 25 कॉमन निकालते हैं, 25 कॉमन निकालेंगे तो इसमें से 5 और इसमें से 5, तो इसमें कितना बचा होगा 10 और इसमें कितना बचा होगा 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। देखिए सेटिस्फाई कर गया, यानी कि मेरा जो आंसर है 50 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमको देखिए रिलेशन दिया है और थीटा तो 0 से 90 है और हमसे ये पूछ रहा है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan थीटा को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, tan 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा। ठीक, इतना तो लिख सकते हैं। देखिए sin थीटा से sin थीटा इधर कैंसिल हो गया, ये √3 इसको कैंसिल करेगा √3 बार में, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया √3 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और √3/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, बस यहाँ पर पुट कर देना है 30 डिग्री। तो ये देखिए कितना हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होल स्क्वायर है तो 3/4 हो गया। अब ये देखिए ये कितना हो गया 30 और 90 डिग्री, तो cos 90 तो 0 होता है, इसको सॉल्व कर लेंगे 3/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने जो गुड्स है उसका एमपी जो किया, बोल रहा है कि शॉपकीपर जो है मार्क्स किया, मार्क्स उसका मार्केट प्राइस उस पर डाला 30% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक, यानी कि सपोज कीजिए यदि हम कॉस्ट प्राइस को 100x लेते हैं तो किया क्या है एमपी को 30% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 130x लिख दिया। ठीक, अब वो क्या किया कि मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया 10% का, तो डिस्काउंट देगा तो सेल करेगा, तो एसपी कितना होगा डिस्काउंट दिया तो इतना हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उसको अर्न करना है 6.5% मोर प्रॉफिट, उसको अधिक प्रॉफिट चाहिए, अधिक मोर प्रॉफिट, तो यानी कि पहले चेक करके कितना प्रॉफिट पहले मिलता था, तो देखिए उसको सीपी उसका 100 था, बेचा 117 में, यानी कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ 17% का। अब उसको 17% से इसमें इंक्रीमेंट करना है 6.5% का, ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 23.5%, 23.5% का उसका इंक्रीमेंट हुआ गया। तो क्वेश्चन में पूरा है कि उसको डिस्काउंट कितना देगा। ठीक, तो पहले तो हम निकालते हैं कि यदि 100x के सामान को इतना प्रॉफिट में बेचेंगे तो एसपी कितना होगा, तो 100 इसको 123.5x हो जाएगा, और मार्केट प्राइस मेरा कितना है, डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट जब भी देंगे तो मार्केट प्राइस पर ही देंगे। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो अपना सॉल्व करेंगे तो 1235 इधर हो गया 1300। ठीक, अब इसको देखिए डिस्काउंट देना है तो 1300 से डिस्काउंट कितना दिया 65 का। ठीक, कितने पर 1300 पर इंटू 100। ठीक, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये कितना होगा ये 5% का उसने डिस्काउंट दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कोई सर्कल जो है वो क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल तो हम किसी भी तरह बना सकते हैं, कोई जैसे तैसे बना दिए। बोल रहा है कि चारों साइड को वो टच करता है, जिसमें साइड ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और डी ए हमसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए ए बी हमको दिया है 8.4,
BC दिया है 9.8 और CD दिया है 5.6, लेकिन DA हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए हमसे DA पूछ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर ए देखिए, ए मेरा यहाँ से ड्रा किया हुआ टेंजेंट है एक्सटर्नल, तो ए वाला लेंथ जो होगा, ए वाला जो लेंथ होगा और ए वाला जो लेंथ होगा इक्वल होगा। ठीक, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एच, ए इज इक्वल टू एच लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी की तरह से जी इज इक्वल टू एफ, ई इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से हमको, देखिए ये दोनों में हम चेंज किए, इसको और इसको चेंज किए हैं। देखिए क्यों चेंज किए, देखिए जी और सी को ऐड करते हैं, जी और सी को नहीं। इसमें देखिए किसी को ऐड कर रहे हैं तो कोई मेरा मतलब साइड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम क्या करें, इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए जी मतलब ए इज इक्वल टू एच लिखे, चाहे एच इज इक्वल टू ए, बात तो बराबर है। तो एच और जी को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एडी मिलेगा। ठीक, अब देखिए ई और सी को ऐड करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, कुछ नहीं मिला। अब देखिए सी के जगह पर हम यदि बी, यहाँ पर सी मेरा क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते थे क्या, ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू डी और सी इज इक्वल टू बी लिख सकते थे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी और सी, ठीक, इसको हम एक्सचेंज कर दिए तो डी और सी को ऐड करेंगे तो हमको बी सी मिल गया। इधर भी सिमिलरली यदि ए और एफ को ऐड करेंगे, ए ए ए और यहाँ पर बी यहाँ पर है, इसको ऐड करेंगे तो देखिए इतना आ गया। अब देखिए जिसमें हमको सारा मालूम है, BC का वैल्यू मालूम है, CD का वैल्यू मालूम है, AB का वैल्यू मालूम है, AD का नहीं मालूम है, बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बन जाएगा। 5 नंबर एक क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि दो ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DEF सिमिलर है, एरिया दिया है ABC का और DEF ट्रायंगल का भी एरिया दिया है और BC साइड दिया है और EF पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम देखे क्या है, जब सिमिलर है तो साइड तो प्रोपोर्शन होगा, तो BC साइड और EF का पूछ रहा है, यानी कि दोनों प्रोपोर्शन वाला साइड का पूछ रहा है। तो हम इतना जानते हैं कि जो एरिया होता है, यदि साइड का प्रोपोर्शन, यदि मानते हैं कि साइड का प्रोपोर्शन का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है साइड के प्रोपोर्शन का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो एरिया का रेशियो होता है। ठीक, तो एरिया का रेशियो हम इक्वल कर दिए। अब इसको बस क्या किया है, सॉल्व किया है। इसको हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया। अब इसको क्या करना है, केवल कैंसिल कर लेना है अपना, कैंसिल कर लेते हैं कितना, 9 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाते हैं, 3 कितना होगा 80 और 5 से लेते हैं 9, यहाँ पर वही लिखा है 9/16। तो देखिए BC बाई EF का वैल्यू कितना हो गया, 3 या 4, रूट निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन में हमको BC का तो वैल्यू दिया ही है 3.15, तो EF का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं। इसको अपना नीचे लाएंगे तो 100 हो गया, ये आपको कैंसिल करेगा तो 105। इसको देखिए कैंसिल नहीं करेंगे, पॉइंट में ही रहने देते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 420, 100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि कोई ट्रेडर जो है वो 640 किलोमीटर 640 केजी, देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, बोल रहा है कि कोई ट्रेडर जो है वो ये क्या है 640 केजी राइस को खरीदा। अब बोल रहा है कि उसका कुछ पार्ट जो है राइस का वो 20% प्रॉफिट में बेचता है। तो सपोज हम क्या किए कि x केजी, सपोज किए हम कि x केजी को वो x केजी हम ले लिए, उसका x केजी हम सपोज के लिए कि 640 केजी में से x केजी को वो 20% प्रॉफिट में बेचा। तब x केजी का तो नहीं, हम प्रॉफिट में बेचे हैं तो हमको प्राइस चाहिए था। हम क्या किए, लेट कर लिए अपना, हम यहाँ पर देखिए लेट कर लिए कि 1 केजी का जो प्राइस है वो y रुपीज है। तो x केजी का क्या होगा, x इंटू वाई होगा।
अब इसको देखिए प्रॉफिट में बेचा है, तो यानी कि x इंटू वाई का 120%, 120% निकालिए। अब जो रेस्ट बच गया, तो देखिए कहने का मतलब है 640 केजी में से यदि हम x को निकाल लिए तो 640 माइनस एक्स मतलब केजी बच गया, और y रुपीज प्रति केजी का है, तो मतलब इतना रुपीज हो गया मेरा CP2 का। अब इसको 5% लॉस पर बेचा था, यानी कि मेरा इतना रुपीज हो गया, और लॉस पर बेचा है 95% निकालेंगे। बोला है कि ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 15% इन इंटायर ट्रांजेक्शन, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन का बात करते हैं। यदि कहने का मतलब 640 केजी का बात करते हैं, तो उसको टोटल 15% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि 640 केजी का दाम कितना होगा, 640 वाई हो गया, अब इसको बेचा है कितने पर, वो 15% प्रॉफिट पर। तो देखिए 640 का 115% यदि निकालेंगे इतना, देखिए ये इस जो वैल्यू है 640 जो टोटल एसपी है, तो टोटल एसपी जो है ये जो है SP1 और SP2 के इक्वल होना चाहिए। SP1 प्लस SP2 के इक्वल होगा ही। टोटल जो एसपी है, कहने का मतलब, अच्छा देखिए जो सीपी है, टोटल सीपी है, तो इस किसका CP1 और प्लस CP2 करेंगे तो इतना आएगा ही मेरा। और वैसे ही यदि एसपी का बात करें टोटल का, तो SP1 और SP2 को ऐड करेंगे तो आना चाहिए। अब इसको देखिए हम ऐड कर लेते हैं, SP1 को और SP2 को ऐड करेंगे तो नीचे में 100 है। अभी देखिए इसको करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए हैं, 640 और 95y माइनस 95xy, तो 120 माइनस 95 कर लेंगे तो कितना हो गया, 25xy, ठीक। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला 100, तो 100 नीचे से कैंसिल हो गया, बच गया कितना 640/115, और 640, देखिए वाई भी कॉमन है, वाई भी कैंसिल कर लेंगे, वाई कॉमन है, वाई कॉमन है, वाई कॉमन है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 640 इंटू 95 25x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर है क्या, 640 इंटू 20, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 640 माइनस 95 करेंगे तो 20 इक्वल टू 25x। अब देखिए यहाँ पर क्या है 64 इंटू, देखिए यहाँ पर है क्या 64 इंटू 2 इंटू 4, 64 इंटू 8, ठीक। x का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट 5% लॉस, तो कितना है 640 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू यदि मेरा कितना है 64 इंटू 8 है, तो 640 माइनस एक्स करेंगे तो यानी कि कितना है 64 इंटू 10 माइनस करना है 64 इंटू 8, कितना बच गया 64 इंटू 2, यानी कि करेंगे तो 128 देखिए आंसर में दिया है ऑप्शन में 128। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इज x% लेस देन, बोला कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए, देखिए इंस्टीट्यूट ए का ए साइन है, किस ईयर में बोल रहा है कि वो x% लेस है, और लेस पूरा x% लेस देन द इंस्टीट्यूट इनरोल्ड इन बी इन द सेम ईयर का बात कर रहा है, और x का वैल्यू इसमें से आना चाहिए, ठीक। अब हम करते क्या है, देखिए लेस का बात कर रहा है तो इतना तो मतलब समझ में आना चाहिए कि a और b का जब बात करेंगे रेशियो से ही सॉल्व करते हैं, परसेंटेज हमको निकालना है। तो बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट a इज x% लेस, यानी कि a अधिक होगा और a लेस देन होगा, इससे जो होगा a लेस देन होगा, ठीक। ठीक, अब देखते हैं कौन a किस में कम है और किस में ज्यादा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो b मेरा अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर निकालते हैं, तो कितना हो गया 40, कितना हो गया 65 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 900, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 26 और 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 80, मतलब
28 है। तो देखिए 28 है, यानी कि कहने का मतलब जो मेरा x का जो वैल्यू है वो 25 और 28 के बीच में सेटिस्फाई किया, यानी कि जो मेरा आंसर हो गया 2014 हो गया। अब आगे हमको बढ़ने का ही नहीं जरूरत है, इसलिए कि मेरे को मिल गया आंसर, क्यों आगे बढ़ेंगे, टाइम टेकिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है, बोल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क दिया है। ठीक, कोई सर्कुलर पार्क है, उसका एरिया हमको दिया है। बोल रहा है कि देयर इज 3.5 मीटर वाइड पाथ। अच्छा, वाइड पाथ है, 3.5 मीटर बनाना है सर्कुलर में, तो ऐसा ही कुछ बनेगा। और यहाँ से यहाँ पर कितना होगा 3.5, यहाँ पर वहीं किया, ये वाला जो है मेरा 3.5 है। तो बोल रहा है कि एरिया क्या होगा पाथ का। ठीक, अच्छा ये मेरा सपोज कीजिए कि ये मेरा जो है पहले वाला सर्कल है, इसका रेडियस r ले लिए, और विड्थ जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो 3.5 का है, यानी कि इस ट्रेंगल इस सर्कल का जो रेडियस होगा बड़ा वाला को हम r ले लेते हैं। r लेंगे तो मेरा ये क्या होगा r प्लस 3.5। ठीक, पहले तो हम r का वैल्यू निकालते हैं। तो हमको क्वेश्चन में दिया है 12474 इतना दिया है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू लिख लिया। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 11 से करेंगे तो 2, इसको कैंसिल करेंगे तो इतना आएगा 1134। यहाँ पर बच गया कितना 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इधर जाएगा तो 7, और आपका 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको देखिए पहले हम क्या किए, इसको आपको 2 इंटू 81, इसको हम 2 से कर लिए, 2 से 1 इसको सॉल्व करेंगे, 2 से नहीं इसको ठीक है 7 से करते हैं इसको, इसमें हम देखते हैं 7 है कि नहीं। 7 से करेंगे तो 162 आएगा, और 162 इंटू 7 और इधर 7, इसको सॉल्व कर लिए। फिर देखिए इस 2 इंटू 81, और यहाँ पर देखिए r का वैल्यू मेरा 63 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए r का वैल्यू तो हमको मिल गया, हमको चाहिए क्या पाथ का। तो पाथ का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाला का। देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर प्लस आर, आर इंटू आर माइनस आर। ठीक, तो पाई तो मेरा 22/7 हो गया, और आर प्लस आर का वैल्यू, आर प्लस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा इतना, और आर माइनस आर का वैल्यू कितना। सॉल्व करेंगे तो 22/7, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 3.5, नीचे में करेंगे 10, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 5, तो 22 और 5/10, इसको ऐड कर लेंगे तो 129.5। ठीक, अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 2, इसको कैंसिल करेंगे 11, यानी कि 11 इंटू 129.5। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो 5 यहाँ पर करेंगे 5, और इसमें कितना बच गया 9, 5 और 99 आप 5 करेंगे तो कितना होगा 4, बच गया कितना 10। अब 4.5 देखते हैं, 4.5 किसमें है, इसमें। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए बोल कह रहा है इतना का वैल्यू दिया है, हमको इतना बोल रहा है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। ठीक, 7 to 7, इसको इधर ले जाएंगे तो 7 to 9, इसको कर लिए अपना 9, इसको सॉल्व कर लिए अपना। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 27 आएगा। ठीक, अब देखिए इसको फिर से हम रिड्यूस करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 होल स्क्वायर का, तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। हमसे यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल एबीसी के बारे में बोला है, और सी 90 डिग्री है। सी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के लिए हो रहा है। क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, क्यू जो है ये बीसी का मिड पॉइंट है, और ए बी का वैल्यू दिया है। ठीक, और ए सी का वैल्यू दिया है,
और ए क्यू का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ए क्यू यानी कि एक्स इसको सपोज करते हैं, तो एक्स का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक, अच्छा देखिए हमको ए वाला दिया है, ए दिया है, तो बीसी तो निकाल ही सकते हैं। बीसी, बीसी को क्या, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो हम कर लिए। आया मेरा कितना, टू रूट 15। ठीक, अब बीसी का वैल्यू हमको मालूम है, तो सी क्यू का वैल्यू कितना होगा, उसका हाफ होगा रूट 15 और ए वाला वैल्यू रूट 15। अब हमसे ए क्यू का वैल्यू पूछा है, तो फिर राइट हाइपोटेनस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 440 और यहाँ पर कितना हो गया 15, मतलब कितना हो गया 55, तो यानी कि रूट 55 दिया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको पावर को बढ़ा रहा है। देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है और पावर 8 का पूछ रहा है, होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर करेंगे तो अपना देखिए होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इतना, तो यानी कि वैल्यू हमको मिल जाएगा। फिर इसका देखिए होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, फिर इतना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिल गया इसका। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए पहुंच गए, और 49 माइनस 2 47। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोला कि हाउ मेनी सीट्स रिमेन्ड वैकेंट, वैकेंट बोला कि कितने सीट जो है वैकेंट रह गए ऑल डे टुगेदर इन नॉन एसी क्लास। नॉन एसी क्लास, देखिए ये तो है पूरा एसी वाला क्लास है, इसका तो बात हम नहीं कर रहा है। हमको बोल रहा है कि नॉन एसी जो क्लास है उसमें कितने मतलब सारे डे को ले लें, जो भी दिया है 5 डे का बात कर रहा है, 5 में कितना बच गया। देखिए टोटल इसमें 900 है, इसमें कितना बच गया 50 बच गया, इसमें कितना बच गया 40 बच गया, टोटल कितना हो गया 90। ठीक, यहाँ पर देखिए 60 बच गया और यहाँ पर कितना 100, 160। फिर देखिए यहाँ पर 70, 110, 180, ऐसे ही करेंगे। देखिए टोटल मेरे को मिलेगा 650, आप ऐड करके देख लीजिएगा 650। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि पहले तो हम ऑफ का काम यहाँ पर करेंगे। ये कितना हुआ 120 और डिवाइड है तो 90 इंटू 1/20 लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें पहले देखिए ऑफ यहाँ पर है, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 8 माइनस 3 करेंगे, कितना होगा -5 और ये माइनस माइनस +5 हो गया, और कितना हो गया 6 + 5 कितना हो गया 11, यानी कि 4 इंटू 11। और डिवाइड का बात कर रहा है, तो डिवाइड का बात कर रहा है तो देखिए 11 इंटू 1/44। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर डिवीजन है, तो डिवीजन करेंगे तो पहले तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिवीजन का पहले काम करेंगे तो 9 इंटू 1/3 इंटू 2 कितना आ गया 6, यानी कि अब इसको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 से 0 से 0 कैंसिल, 9/12 और ये कितना हो गया 4, यहाँ पर वही लिखे हैं 9/12 इंटू 1/4 इंटू 1/6। अब इसको सॉल्व करना है केवल, ये कितना 3 4 और कितना हो गया 2 16 32। आगे बढ़ते हैं। बुरा क्या कि द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर इक्वल होगा, सेम होगा, और रेडियस दिया है, एक का 12 दिया है, मतलब छोटे वाला का 12 दिया है और बड़े वाला का 13 दिया है। ठीक, और पूरा क्या कि ए बी जो है वो डायमीटर है बिगर सर्कल का। ठीक, तो ए बी हम ड्रॉ कर लिए यहाँ पर, बिगर सर्कल का डायमीटर है, और बी डी जो है वो टैंजेंट है टू ए स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। ठीक, हम क्या किए कि बी डी, तो देखिए बी मेरा यहाँ से है और डी को ऐसे ड्रॉ करना है जो कि छोटे वाला सर्कल पर टैंजेंट हो, ड्रॉ कर लिए। अब ए जाकर मिल गया, इधर एक्सपेंड किया तो पी पर मीट किया। ये तो बात का बात है, हमको क्वेश्चन में केवल बस इतना ही हमको दिया है।
तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है एडी का वैल्यू, तो एडी का वैल्यू हमको ए वाला मिला दिए, एडी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक। इसको एक्स सपोज करते हैं तो एक्स ले लिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, केवल रेडियस दिया है और कुछ नहीं दिया है, ठीक। हम देखिए इसको क्या किए, इसको हम एक्सपेंड किए यहाँ पर, अब इसको हम यहाँ पर मिला देंगे तो ये हमको देखिए 90 डिग्री मिल रहा है, इसलिए कि डायमीटर के द्वारा सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री मिलता है। अब यहाँ से देखिए हमको मिला क्या, यहाँ पर देखिए ये मेरा कितना है, ये 13 है, ये कितना है 12 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। क्योंकि ये छोटे वाला के लिए रेडियस है, ये बड़े वाला का रेडियस है, तो होता है ना 5 12 13 ट्रिपलेट। ये जब 5 है तो ये भी मेरा 5 होगा, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये वाला इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू, तो इसके लिए हमको फिर 90 डिग्री का करना पड़ेगा। तो देखिए ए हम ड्रॉ किए, देखिए ए पी और ए एक्स और ए 5 हमको मिल गया, ठीक ठीक। हम अब क्या किए, पूरे ट्रायंगल को हम लिए, पूरे ट्रायंगल का एपी हमको निकालना है, तो एपी हम यदि ट्रायंगल ए बी पी को लेंगे तो टोटल कितना मेरे पास, यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू मेरे पास कितना है 26 है, और बी पी का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक। तो ए पी तो निकाल नहीं सकते हैं, ए पी का यहाँ पर 26 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर सॉल्व किए तो 6 इंटू 4 मतलब 24 आ गया। अब हम एडी आराम से निकाल सकते हैं, एडी के लिए क्या एपी का वैल्यू मालूम है और ए वैल्यू मालूम है, तो कितना हो गया 25 का मतलब 5 का होल स्क्वायर 25 और 24 का होल स्क्वायर सॉल्व किए तो ये कितना हो गया 25 और 576, और इतना देखिए ये कितना होगा, एक ग्रेटर देन 24 होगा ना। आप ऐसे भी सोचिए कि यदि हम कुछ ऐड कर रहे हैं 9 + 1 ऐड किए तो कंफर्म है कि 3 से ज़्यादा होगा, वैसे ही देखिए जो मेरा ऑप्शन होगा 24 से ज़्यादा होने वाला है, 24 से, और 24 से ज़्यादा करने का मतलब देखिए 25 तो होने वाला है नहीं, आप खुद निकाल कर देखिएगा 25 वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, और ऐड किए तो 601 ही होगा, यानी कि मेरा ये जो वैल्यू है वो 25 से मतलब 25 और 24 के बीच में ही होगा, तो 25 और 24 के बीच में कौन ऑप्शन है, ये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस स्ट्रीम इन ईयर 2012 और 2016 का बात कर रहा है। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज जो है यदि टेकन टुगेदर करते हैं 12 और 16 का और साइंस स्ट्रीम का, देखिए साइंस स्ट्रीम का बात किया और बॉयज का केवल बात किया है, और 12 और 16 का, 12 का बात किया और 16 का बात किया, टुगेदर का बात करते लेंगे तो कितना होगा 78 होगा। और है कि जो 8% रेशियो निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर ऑल ईयर इन कॉमर्स, कॉमर्स का ऑल ईयर का बात कर रहा है, सारे ईयर के गर्ल्स का, तो ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके आप देखिएगा तो 200 आएगा, ठीक। अब इसको आराम से बोल रहा है कि ए जो है कितना परसेंट है इसका, तो 78/200 इंटू 100, इसको कैंसिल कर लेंगे 39 ऑप्शन दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर में 16 में बोल कह रहा है कि 11 द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज इतना, ठीक। तो सपोज करते हैं x1 + x11 इज इक्वल टू 56 इंटू 11, ठीक। और कि फर्स्ट 3 इज 52, फर्स्ट 3 का जब एवरेज निकालेंगे तो इतना आएगा। नेक्स्ट 5 करने का मतलब क्या 4 से 8 का वैल्यू दिया है इतना। बोल रहा है कि यदि बोल रहा है कि जो 9th और 10th नंबर जो है वो 3 अधिक है और 1 अधिक है 11 से, जो 9 है वो 3 अधिक है 11 से, और जो 10 है 1 11 है, 1 मोर देन है x11 से। तो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 9 एंड 11, यानी कि हमको x9 + x11/2 का वैल्यू चाहिए, तो हमको x9 और x11 का किसी तरह वैल्यू चाहिए। अब हम देखिए हम क्या करते हैं, इसमें तो सारा है, इस पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x3 तक का वैल्यू कितना हो गया इतना, और 8 तक का वैल्यू कितना हो गया इतना। अब 9 का वैल्यू देखिए इतना लिख दिए, 10th वाला का वैल्यू हम इतना लिख दिए, और 11 वाले को 11 रख दिए, और टोटल वैल्यू हमको दिया है कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 616,
ठीक, अब इसको सॉल्व किए तो देखिए x11 का वैल्यू हमको आएगा यहाँ से 52। आप कर देख सकते हैं, इसमें इसको सॉल्व कर लिए, फिर इसको सॉल्व कर लिए, फिर देखिए 3 और ये 1, फिर इसको सॉल्व कर इसमें से घटा लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर लेंगे तो 52 आएगा। अब हमको देखिए क्वेश्चन में x11 का तो वैल्यू मालूम है, x11 का वैल्यू मालूम हो गया, x9 का चाहिए। तो देखिए x11 का वैल्यू मालूम है तो x9 का वैल्यू कितना हो गया, 3 ऐड कर लेंगे तो 55, यानी कि x55 प्लस x11 यानी कि 55 प्लस 52, तो 107 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 53.5। क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, इतना रिलेशन दिया हमसे पूछ रहा है, तो इससे क्वेश्चन बना ही सकते हैं। इसको क्या किया कि x से डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। अब इसको क्या होल क्यूब कर देना, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, तो माइनस 3 ए इंटू बी करेंगे तो 2 बच गया, और ए माइनस बी का तो वैल्यू हमको 8 मालूम है। ठीक, होल क्यूब के लिए इसको सॉल्व कर लें। देखिए हमको इतना का वैल्यू चाहिए, अब क्या करना है, हमको केवल इधर एडजस्ट करना है। तो कितना हो गया, 6 है और 64 ऐड कर लिए, कितना है 560। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि अतुल जो है वो ब्रेड खरीदता है जो 20 रुपीज कॉस्ट है, और वो देता है क्या, 100 रुपये का नोट देता है शॉपकीपर को। 100 रुपये का नोट दिया तो शॉपकीपर जो है उसको कितना देगा, 80 रुपीज रिटर्न करेगा, रिटर्निंग अमाउंट है। अब वो क्या किया कि डोमिनेशन में दिया 2 और 5 और 10 का कॉइन में। तो देखिए 2 रुपीज का कॉइन दिया, 5 रुपीज का और 10 रुपीज का कॉइन दिया, कितना 5 4 1, यानी कि 2 वाला को कितना दिया 5x दिया, इसको कितना दिया 4x दिया, इसको कितना दिया x दिया। यानी कि कब सपोज कीजिए कि 2 रुपये का कॉइन यदि 2 है तो कितना होगा 4, वैसे ही यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना, यानी कि ये कितने के इक्वल होगा 80। x का वैल्यू आ गया 2। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है 5 कॉइन का, हाउ मेनी 5 कॉइन्स, तो हाउ मेनी 5 कॉइन्स कितना है 4x है, तो कितना हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इसको देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम दिखाए हैं, यदि इसको 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कॉट 45 डिग्री प्लस अल्फा होगा, यानी कि कैंसिल होकर 1 ही आएगा। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसको हम या तो 71 में कन्वर्ट करते हैं या कॉस में 19 में। तो साइन में यदि कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ इसको करेंगे तो साइन 71 हो गया, ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 साइन 71 डिग्री, इसको फिर करेंगे 71 में तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 71 डिग्री, लेकिन ये भी 2 होगा, तो ए वाला और ए वाला मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया, ये कितना बच गया 4। अब नीचे में देखिए इसका इसके साथ 1 होगा और इसका इसके साथ 1 होगा, तो कितना बच गया 1 माइनस 4, यानी कि -3। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए बोल कह रहा है कि ABC जो है उसको डिवाइड करना है उसके बीच में सर्टेन अमाउंट। अब हो रहा है कि जो एवरेज दिया है अमाउंट का, ठीक इतना दिया है, यानी कि सपोज करते हैं कि यदि ए को ए अमाउंट मिला हुआ, बी को बी, सी को सी, तो यदि इस तीनों को ऐड करेंगे एवरेज निकालेंगे तो इतना आएगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया है तो एवरेज बाई 3 कर देते, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लिए हम। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि ए जो है वो ए का जो अमाउंट है इतना मोर देन है बी से। ठीक, तो हम किए क्या, इसका हम पहले तो परसेंटेज निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 32/3%। ठीक, यहाँ पर हम निकाले हैं 32/3 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो 8/20 25 और इधर 75 हो गया। हो रहा है कि ए जो है 8 अधिक है बी से, तो बी यदि 75 है तो इसमें 8 तो कितना हो गया 83 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू तो 1/3 होता है।
ए जो है इससे 1 अधिक है, तो कितना है, यदि ये 3 है तो ये कितना हो गया, क्या बोल रहा है, लेस बोल रहा है, यहाँ पर लेस बोल रहा है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब हमको इसका रिलेशन, पहले तो रिलेशन ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो ए को कॉमन करते हैं। देखिए ए यहाँ पर 83 है, ए 2 है, आप ये सब तो रेज्यूम पढ़ चुके होंगे। 83 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, मेरे पास इतना आ गया। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो मेरे पास इतना एक्स आएगा और वैल्यू हमको इतना दिया है। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू आपका आएगा 24। क्वेश्चन में हमसे एक्स का वैल्यू नहीं पूछकर बी का शेयर पूछा है। बी का शेयर कितना है, 150 एक्स है, इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कंपनी या कंपनीज हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन फॉर गिवन 5 ईयर। मतलब कंपनी कोई भी, मतलब कंपनी एक्स हो, वाई हो, जेड है, सारा कंपनी है, तो सबको मतलब कौन सा कंपनी जो है वो मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन करता है, मैक्सिमम। अच्छा देखिए 2000 कंपनी का बात कर रहा है। ठीक, तो कंपनी देखिए इस एक्स कंपनी का बात करेंगे तो कितना है, 40 है, ये 55 है, ये 35 है, ये 60 है, ये 50 है। सब सारे को ऐड करके देख लीजिए, सारे को ऐड करेंगे तो 240 होगा। देखिए ये कितना हो गया, 110 हो गया, और ये कितना हो गया, 45 है, 50, 200, 240, 240 बाई 50 एवरेज का बात कर रहा है, तो एवरेज इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर सिमिलरली इतना इतना। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि विच कंपनी या कंपनीज हैड मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन फॉर द गिवन 5 ईयर पीरियड का। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, इससे तो अधिक है, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड बोथ होगा, क्योंकि दोनों का इक्वल आ रहा है। आगे देखिए भूल कह रहा है कि एक मैन जो है और एक वीमेन है, और टुगेदर काम करते हैं 66 डेज में। ठीक, हो रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग इफिशियंसी क्वेश्चन में दिया है, मैन का 3 दिया है और वीमेन का 2 दिया है। तो बोल रहा है कि कितने दिन में 6 मैन इतना, मतलब ये तो बात का बात है, पहले तो टोटल वर्किंग निकालते हैं। देखिए मेन प्लस वीमेन 66 डेज काम करते हैं। इफिशियंसी क्या है, एक दिन का बात करेंगे, एक दिन में मेन कितना 3 काम करता है और वीमेन 2 काम करती है, टोटल कितना काम की 5, तो 66 डेज में कितना टोटल वर्क डन इतना करना है हमको। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि 6 मेन के द्वारा काम करना है और 2 वीमेन का टुगेदर, तो कितना हो गया, 6 मेन का कितना हो गया, 18 वर्क डन हो गया एक दिन में, एक दिन का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरा रिलेशन आया है वो, ये जो मेरा है एक दिन का काम है, टोटल वर्क डन। ठीक, तो ये 18 है और ये 2 4, ये कितना होगा 22, तो इसमें बस केवल इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 15, क्योंकि एमडीएच वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें लगा लेंगे हम। अब इसको देखिए क्वेश्चन में हमसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और ये रिलेशन दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा को एक्स ले लिए, कॉस थीटा को जब एक्स लेंगे तो ये कितना होगा, 3 बाई कॉस थीटा होगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 4x² माइनस 4√3 एक्स हो गया है प्लस 3। इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये कितना है, एक 12 है, हमको √3 मिलाना है, तो 12 है, तो इसको पहले √3 में ब्रेक करते हैं, तो √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना, 3 तो मेरा पहले ही अलग हो गया, बच गया मेरे पास कितना 4। अब हमको लाना है कितना 4, तो 2 और 2 तो कितना ऐड कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 आएगा, √3/2 30 डिग्री पर आता है। ठीक, तो क्वेश्चन में वो रह क्या कि 2 इक्वल सम है, 2 इक्वल सम यानी कि x लेंगे या p जो भी है लेंगे, इक्वल सम है, उसको लेंट किया सिंपल इंटरेस्ट 6% पर और 10% पर। यदि हम x लेते हैं इक्वल सम, एक को 6% और एक 10% पर दिया, और फर्स्ट सम जो है वो रिकवर्ड हुआ 2 ईयर लेटर देन द सेकंड, मतलब सेकंड को यदि टाइम लगा t ईयर तो इसको t + 2 ईयर टाइम लगा, और बोल रहा है कि अमाउंट इन ईच केस इतना दिया है, टोटल मतलब अमाउंट जो होगा दोनों केस के लिए
इक्वल दिया है, तो आराम से निकाल सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, पी प्लस आई, पी प्लस आई निकाल लिया। अब हम क्या किए, क्या इसको पहले सॉल्व किया, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स मेरा कैंसिल होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 सेकेंड, जैसे यहाँ पर बचा कितना x इंटू 6 इंटू टी प्लस 2, और इधर बच गया कितना x इंटू 10 इंटू टी, यदि कैंसिल करेंगे तो 3, तो 3t x तो इसी मेरा कैंसिल होगा, 3t मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू में 3 आएगा। ठीक, अब किसी एक को ले लेंगे, ठीक, तो 1105 और t का वैल्यू ले लेते हैं। t का वैल्यू कितना है 3, तो यदि हम इसका बात करेंगे तो 1105 और कितना हो गया है 30%, यानी कि 130%। ठीक, सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू इतना आ गया। तो क्वेश्चन में बोला कि सम क्या था, सम कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पर आप डायरेक्ट से यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो हम तो मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट होता है क्या होता है, पी आर टी, टी बाई 100, आर और टी का हम परसेंटेज निकाल दिए, और अमाउंट का तो अमाउंट मतलब आर टी परसेंट कितना है 30% है, तो 30 बाई 10 100 है ना, अमाउंट निकालना है तो 130 बाई 100 कर लिए, यही तो है मेरा अमाउंट, इसको सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूरा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, ये जो है डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए और ए ग्रेटर देन बी है। ठीक, 11 के लिए तो क्या देखिए 3 ए और 8 मतलब 11 प्लस ए और 6 प्लस बी। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 5 प्लस ए माइनस बी का वैल्यू या तो 0 11 ऐसा होना चाहिए, 0 वाला केस लेते हैं, तो 5 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिए, ए वाला केस संभव नहीं है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए माइनस बी जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ए वाला पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर कभी 0 ला सकते हैं, कभी नहीं, ए वाला केस तो कैंसिल, मतलब 0 वाला केस कैंसिल। अब 11 वाला लेते हैं, ए माइनस बी का वैल्यू 6 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पूरा क्या है, बी का हमको सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, बी का, अच्छा बी का देखिए हमको रिलेशन क्या दिया है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 और बी का ग्रेटेस्ट, तो बी का देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं 9, उससे अधिक तो नहीं रख सकते हैं। अच्छा अब देखिए बी का वैल्यू यदि 9 रखेंगे तो यहाँ पर 6 लाने के लिए हम क्या रख सकते हैं, ये कभी संभव होगा, क्योंकि ए का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है 15 आ रहा है, ए का वैल्यू कभी 15 नहीं होगा, मतलब 9 तो नहीं होगा, 8 वाला भी नहीं होगा क्योंकि 14 हो जाएगा, फिर 7 होगा नहीं होगा क्योंकि 13 हो जाएगा, फिर 6 ले जाएंगे तो 6 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 देखिए 9 आ गया, ए का वैल्यू 3 मेरा संभव है क्योंकि 3 मैक्सिमम वैल्यू है 3। ठीक, हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए 13 अगस्त 2021 का तीनों पेपर सॉल्व कर चुके हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, अगला 16 अगस्त का सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।